वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं आपके लिए इस एपिसोड के लेटेस्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हो चुका हूं। पर ये एपिसोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारी टेक्निकों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। पर आप लोग चिंता मत कीजिए क्योंकि इन दी एंड मैं इन सभी टेक्निक को समराइज़ करवा दूंगा, जिसकी वजह से आपको मेरी एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा ही सरल लगेगी। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में उसी सीन से होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम एक कमरे में सुई चैन और सिंगयू को देखते हैं, जहाँ पर हम सुई चैन को देखते हैं जो कि सिंगयू पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी बाइंस को ही पीता जा रहा था और कह रहा होता है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है, अब तो मेरे पास पैसे की भी जुगाड़ हो गई है जिसकी वजह से मैं डेली दिन रात ही बाइंस पी सकता हूँ। पर इस तरह में सिंगयू को दिखाया जाता है जो कि सुई चैन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगता है, आपने मुझसे फास्ट विंग्स की 3rd लेवल की बुक को क्यों चूज़ करवाया जबकि मैं तो कैंडो की 5th लेवल की बुक को चूज़ करने वाला था। इस बात को सुनकर सुई चैन सिंगयू को इग्नोर करते हुए अपनी बाइंस को पी रहा होता है और वह कहने लगता है कि बहुत दिन हो गए मैं तो सिर्फ एक ही कंपनी की वाइन पीता जा रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, साथ ही साथ मेरी पूरी ज़िंदगी में पूरी तरह से ही मज़ा चला गया है। इस बात को सुनकर सिंगयू समझ जाता है कि पहले मुझे इसे फिर से घूस देनी होगी, जिस प्रकार सिंगयू लास्ट एपिसोड में इसकी जेब को माला माल कर दिया था। इसलिए हम देखते हैं कि सिंगयू समझ जाता है कि यह काफ़ी ज़्यादा ही नॉलेज रखने वाला है, पर इसको जब तक पैसे या कोई भी घूस ना दो तो ये इससे काम नहीं निकाला जा सकता। इसलिए हम सिंगयू को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही एक बियर को लेकर आ जाता है जो कि थंडर बियर थी, और उसे देखकर सुई चैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और उसे देखकर सुई चैन जो होता है वह सिंगयू से पूछने लगता है कि यह किस कंपनी की है। तो हम देखते हैं कि जो सिंगयू होता है वह उसे बताने लगता है कि इस बियर का नाम थंडर है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है। साथ ही साथ जो भी इसे पीता है तो उसके शरीर में थंडर एनर्जी के साथ साथ उसकी सोशल पावर भी रिपेयर हो जाती है और यह आपकी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा जानदार बना देगी। और यह सुनकर जो सुई चैन होता है वह और भी ज़्यादा खुश होने लगता है। साथ ही साथ जैसे ही सिंगयू उस जो वाइन होता है उसे टेबल पर रखता है तो सुई चैन ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने जो गिलास था उसमें फिर से वाइन लेकर पीना शुरू कर देता है। और जैसे ही वह उसे चखता है तो वह काफ़ी ज़्यादा ही हैरान के साथ साथ खुश भी हो चुका था और वह सिंगयू की तारीफ करते हुए कहने लगता है कि ऐसी वाइन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं पी होगी। यह सुनकर सिंगयू कहने लगता है कि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यह सुनकर सुई चैन उससे कहने लगता है कि पहले मुझे वाइन पीने दे दो। पर हम सिंगयू को देखते हैं जैसे कि वह देख लेता है कि जो सुई चैन है उसने एक गिलास वाइन को पी लिया है तो वह अपनी वाइन को फिर से डब से पेयर कर देता है। और यह देखकर सुई चैन भी समझ जाता है कि पहले उसे सिंगयू को नोटिस करना ही होगा। इस तरह हमें सुई चैन को दिखाया जाता है जो कि सिंगयू से कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें शॉर्ट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए अपने कान को खुला रखना। और ऐसा कहकर सुई चैन बताने लगता है कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा शॉर्ट स्किल हैं जितनी तुम सोच भी नहीं सकते, और हर एक शॉर्ट स्किल में बहुत सारी टेक्निक और लेवल्स होते हैं जिनको क्रॉस करना आम इंसान की बात नहीं है। कोई इंसान की तो 10 ज़िंदगी निकल जाती है, साथ ही साथ मिलियंस ऑफ साल का कल्टीवेशन भी किसी भी काम का नहीं रह जाता। और तुम जो कैंडो की स्टेज को क्लियर कर रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा कि कैंडो की 10 स्टेज ही हैं जिनको तुमने शायद क्लियर कर भी लिया है। यह सुनकर सिंगयू कहने लगता है कि हाँ, मैंने कैंडो के 10 स्टेज को तो क्लियर कर लिया है, पर जो 10th वाला लेवल है मैं उसे मास्टर नहीं कर पाया हूँ। पर हम सुई चैन को देखते हैं जो कि सिंगयू से कहने लगता है कि पर मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि कैंडो में बहुत सारे अलग अलग लेवल होते हैं। जिस प्रकार तुमने 10 लेवल को मास्टर कर लिया है तो उन 10 लेवल के नीचे और भी कई ज़्यादा टेक्निक आती हैं जैसे कि तुम कैंडो की सहायता से मास्टर तो नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें अन्य टेक्निक की आवश्यकता होगी। इसलिए मैंने तुम्हें फास्ट विंग की बुक को चूज़ करने के लिए कहा क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि उसके साथ साथ तुम अपने कैंडो पर भी ध्यान दे सकते हो और यह तुम्हारे कैंडो के लिए बेनिफिट देने वाला है। यह सुनकर सिंगयू कहने लगता है कि आप तो बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हैं। जबकि दूसरी तरह में दिखाया जाता है कि जो सुई चैन होता है वह सिंगयू को और भी बताने लगता है कि हर जगह इस वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार की टेक्निक एडजस्ट कर, और वह सिंगयू को बताने लगता है कि फास्ट विंग में भी कई स्टेज और लेवल आते हैं जिन्हें कि मैं तुम्हें पूरी तरह से मास्टर करवा दूंगा। और ऐसा कहकर सुई चैन वहाँ से जाने लगता है और वह कहने लगता है कि मुझे 7 दिन का वक्त दो। और फिर हम देखते हैं कि सुई चैन उस कमरे से निकल जाता है। जबकि दूसरी तरफ सिंगयू तो यह सोच रहा होता है कि सुई चैन काफ़ी ज़्यादा ही नॉलेज रखने वाला है, भले ही इसने दुनिया को नहीं घूमा है और वह एक कॉन्टिनेंट में ही रहता है, पर जैसा कि उसने बताया कि वह अपनी पास्ट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल था।
फिर हमें दिखाया जाता है कि सिंघू ऐसे ही अपनी कैंडू की स्किल के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जूही आ जाती है, जो कि आते साथ ही हम देखते हैं कि सिंघू का हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाने लगती है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है स्वॉर्ड मास्टर को, जो कि एक हॉल में बैठा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि यह पास्ट का सीन होता है, इसलिए वहाँ पर जो जूही होती है वह अपने दोनों के दोनों सर्वेंट के साथ पहुंच जाती है। जो स्वॉर्ड मास्टर होता है वह जूही से कहने लगता है कि क्या तुम सिंघू को पसंद करती हो। इस बात को सुनकर जूही थोड़ा शर्माने लगती है, जबकि दूसरी तरफ स्वॉर्ड मास्टर उससे कहने लगता है कि क्या तुम उससे शादी भी करना चाहती हो। यह सुनकर जूही और भी ज़्यादा शर्माने लगती है और वह कहने लगती है कि मैं भी अपने माता पिता की तरह एक दूसरे के साथ पूरी की पूरी ज़िंदगी व्यतीत करना चाहती हूँ। यह सुनकर जो स्वॉर्ड मास्टर होता है वह समझ जाता है कि जूही सिंघू से प्रेम करती है और वह कहने लगता है क्या जो सिंघू है वह हमारे क्लैन का दामाद बनने के लिए तैयार है, और जूही जैसी इतनी ज़्यादा काबिल तारीफ लड़की उसके साथ में क्या मैं जूही को उसके हाथ में दे सकता हूँ। और ऐसा सोचकर जो स्वॉर्ड मास्टर होता है वह जूही से कहने लगता है कि चलो तुम अभी सिंघू को यहाँ पर लेकर आओ। और इसलिए हम देखते हैं कि जो जूही होती है वह सिंघू को लेकर आ जाती है स्वॉर्ड मास्टर के पास में, जहाँ पर आते साथ ही सिंघू स्वॉर्ड मास्टर को ग्रीट करता है और उससे कहने लगता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जबकि दूसरी तरफ सिंघू अपने मन में सोच रहा होता है कि कंपटीशन का लास्ट स्टेज तो मैंने क्लियर कर लिया है, पर उसकी फाइट अभी एक और वॉरियर से होने वाली है, जो कि हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्वॉर्ड मास्टर जो कि सिंघू से कहने लगता है कि क्या तुम्हें जूही पसंद है। इस बात को सुनकर सिंघू पोलाइटली रिप्लाई देते हुए कहने लगता है कि जूही एक बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है और वह किसी को मतलब बच्चे बूढ़े महिला पुरुष सभी को पसंद आएगी, इसलिए वह मुझे भी पसंद है। और इस बात को सुनकर जो स्वॉर्ड मास्टर होता है वह समझ जाता है कि शायद सिंघू जूही से प्यार करता है या फिर नहीं। पर हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड मास्टर था वह जूही और दोनों सर्वेंटों को वहाँ से बाहर भेज देता है, क्योंकि वह सिंघू के साथ में अकेले में कुछ बात करना चाहता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वह तीनों रूम से बाहर पहुँच जाते हैं तो इस तरह हमें दिखाया जाता है कि जो स्वॉर्ड मास्टर होता है वह सिंघू से कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं एक स्टेज पर अटक गया हूँ, जिसकी सहायता से मैं अपने निर्वाणा लेवल को और भी ज़्यादा ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। साथ ही साथ मेरा कल्टिवेशन लेवल भले ही कितने साल पुराना हो जाए पर मैं उस लेवल को क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात को सुनकर सिंघू समझ जाता है कि जो स्वॉर्ड मास्टर उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। पर हम देखते हैं सिंघू को जो कि कहने लगता है कि पर मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। इस तरह हमें दिखाया जाता है सिंघू को जैसे कि सुईमो चेन की बात याद आने लगती है और उन्होंने कहा था कि तुम्हें स्वॉर्ड मास्टर के पास जाकर उनसे फर्स्ट माइंड 7th लेवल की बुक को कलेक्ट करना है। और ऐसा सिंघू स्वॉर्ड मास्टर से बोल रहा होता है। तो हम देखते हैं स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पर फर्स्ट माइंड की 7th लेवल की बुक को ले आता है और सीधा इस सिंघू को दे देता है। और जैसे ही सिंघू उसको अपने हाथ में लेता है कि इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा तो मैं सबसे पहले अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी लोग वीडियो तो देख कर चले जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, और लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके आप स्टेप टू फ्रीडम के लेटेस्ट एपिसोड को भी वॉच कर सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।